देखिए, जब ये इंसिडेंट हुआ 2 जुलाई को, उसके बाद ही यूपी सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया था। ये एसआईटी दरअसल एडीजी के जरिए नेतृत्व की जा रही थी, आईजी के जरिए नेतृत्व इस एसआईटी का किया जा रहा था, लेकिन अब इसकी रिपोर्ट जो है वो दे दी गई है। और आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में जी और आज बिल्कुल देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट में जो जिक्र किया गया है वो बद इंतजामी का जो जिक्र है वो साफ तौर पर किया गया है। और साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कैसे जो पुलिस को अंदर पंडाल में जाने की जो इजाजत है वो नहीं दी गई थी, और इन्हीं सभी चीजों का जिक्र जो है वो किया गया है। साथ ही विक्टिम समेत चश्मदीद हो या पीड़ित परिवार, उन सभी के स्टेटमेंट को दर्ज किए गए हैं। 132 लोग ऐसे हैं जिनके स्टेटमेंट को अभी तक इस पूरी एसआईटी की रिपोर्ट में दर्ज किया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर कहना है कि ये रिपोर्ट शेयर होने के बाद अब कुछ अधिकारियों पर भी इसकी जो गाज है वो साफ तौर पर आने वाले दिनों में गिरती हुई नजर आएगी, क्योंकि यह बात बिल्कुल क्लियर हुई थी कि प्रशासन को इस बात की आशंका थी कि बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो वहां पर इकट्ठी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद उस तरीके के इंतजाम जो है वो नहीं किए गए। हालांकि इस रिपोर्ट में इसका भी जिक्र किया गया है कि कैसे बाबा के सेवादारों ने जो है पुलिस प्रशासन को अंदर दाखिल नहीं होने दिया, और यही सबसे बड़ी वजह थी कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर अच्छे तरीके से काम करता तो तकरीबन 121 लोगों की जो मौत है वो अभी तक इस पूरे मामले पर नहीं हो पाती। लेकिन जिस तरीके से एसआईटी में अब इसका जिक्र किया गया है तो साफ तौर पर आने वाले दिनों में एडमिनिस्ट्रेशन जो अपनी कार्रवाई है वो करता हुआ नजर आएगा। आपको जिस तरीके से मैं लगातार बता रहा हूं कि 132 लोगों के स्टेटमेंट इस एसआईटी रिपोर्ट में दर्ज किए गए हैं। इस एसआईटी रिपोर्ट में मधुकर के बारे में भी जानकारी जो वो साफ तौर पर दी गई है, और पिछले जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन थी कि मधुकर किस तरीके से भागने की कोशिश कर रहा था उसका भी जिक्र इसमें किया जा रहा है। हालांकि अब जब एसआईटी की रिपोर्ट इस पूरे मामले में सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं अब रिमांड लेने का जो प्रोसेस है वो भी इस पूरे मामले में शुरू किया जाएगा नजर आएगा। और रिपोर्ट में 132 लोगों के बयान प्रगति यहाँ पर दर्ज किए गए हैं, और ऐसे में साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं कि एक्शन और तेज होते हुए जरूर नजर आने वाला है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां पर आप बखूबी जानते हैं कि आतंकी किस तरह से कायराना करतूत करते हैं, और घुसकर आप देखते हैं कि लगातार कभी लोगों को निशाना बनाया जाता है, कभी सेना पर अटैक करते हैं। एक बार फिर से कुछ ऐसी खबर सामने आई। कठुआ में पहले भी आतंकियों ने कायराना करतूत की, और एक बार फिर से वैसी करतूत उनकी तरफ से की। बिल्कुल, और इस कायराना करतूत के बाद जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हुए हैं और 5 घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन अब सेना किस तरीके से प्लानिंग कर रही है, ऑपरेशन चलाया जा रहा है, घेराबंदी की जा रही है, क्या कुछ अगला कदम होगा बदले को लेकर, रिपोर्ट देखिए। आतंकियों की खाद सेना करेगी प्रतिघात, गुस्से में सेना आतंक का होगा खात्मा, कठुआ टू कुलगाम बदला अंजाम, बलिदान का बदला लेगा हिंदुस्तान। आतंकियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में सेना ने आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है, जिससे बौखलाए आतंकी लगातार हमले कर रहे हैं। कुलगाम में 6 आतंकियों को मौत की घाट उतारा, उसके कुछ ही घंटे बाद दहशतगर्दों ने सेना के वाहन को निशाना बनाया, जिससे जम्मू कश्मीर के कठुआ में 5 जवान शहीद हो गए और 5 घायल हैं।